हरिओम। आज 8 दिसंबर है 2024। अब हम गीता के तृतीय अध्याय के ऊपर भगवान कर्मयोग के बारे में बहुत ही सुंदर एक एक पॉइंट, फैक्टर, सिद्धांत बता रहे हैं। उसके पहले 34 श्लोक में बताया था राग द्वेष कैसे निवास निवास करता है अपने इंद्रियों में। तो अभी प्रश्न होगा, ये जो राग द्वेष युक्त मनुष्य क्या करता है, शास्त्र के अन्य अर्थ या विपरीत अर्थ लेकर के परधर्म को ही ग्रहण कर लेता है, क्योंकि स्वधर्म पालन करना कठिन हो जाता है। मनमानी करता है, जो इच्छा करता है वही। तो भगवान कहते हैं यही तो मुश्किल है। फिर तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा, बराबर तो हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम परधर्म अच्छा होने पर भी मत करो। स्वधर्म अगर कम गुण वाला लगता है तो भी उसी को करो। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, 35 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच श्रेय श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कहते हैं स्व अनुष्ठिता परधर्मात्, परधर्म के अनुष्ठान करने पर से विगुण स्वधर्म। स्वधर्म माने क्या है? चोदना लक्षण अर्थ धर्म। चोदना माने विधि वाक्य। जिस वेद में विधि वाक्य बताया गया है वो धर्म है, अर्थात वेद वाक्य इज इक्वल टू धर्म वाक्य। वेद का जो वाक्य है वो धर्म है। वेद में कौन सा करना चाहिए, विधि में क्या करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए नियम है, तुम्हारा स्वधर्म है ये। और एक वर्णन है कि जो तुम्हें अधिकार के अनुसार बताया गया है, जानना कि वो स्वधर्म है। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हें जो निष्ठा है वेद के अनुसार, जिस कर्म के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा है, वो तुम्हारा स्वधर्म माना जाएगा। स्वधर्म को जानने के लिए दो तीन पॉइंट है। एक है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। तुम डॉक्टर का स्वधर्म करना चाहते हो मगर है नहीं तुम्हारे पास, तो क्वालिफिकेशन, योग्यता, पर तुम्हारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन है डॉक्टर का, बेटा डॉक्टर नहीं बन पाता है। हम्म, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, एक है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक है जातिगत भी माना जाता है। तो इस प्रकार के स्वधर्म तुम्हें चयन करना है। तुम्हारा, अर्जुन के दृष्टि से तुम्हारा स्वधर्म है अर्जुन, युद्ध करना। अब तुम युद्ध न करना करके तुम सन्यास बनना चाहते हो, सन्यास तुम्हारे लिए परधर्म। अब अपने आप को घटाओ। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो प्रसन्न नहीं होने पर बहुत लोगों के, स्पेशली आप देखना पत्नियां जो माताएं, स्वामी जी घर काम में पड़े रहते हैं, बहुत मुश्किल, वो ये आपका स्वधर्म है, आपको करना है। स्वामी जी अगर आप मिलते ना 40 साल पहले, शादी ही नहीं करते हैं, तो आपका स्वधर्म यहाँ पालन करना है, आपकी वासना यहाँ है, तो इसलिए हम मिलेंगे ही नहीं। और वासना है और हम मिलने पर भी नहीं होगा कुछ। तो ये जानना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। तुम स्वधर्म में रहोगे तो ये मरना भी तुम्हारे लिए श्रेय है। परधर्मो भयावह। परधर्म तो तुमको बहुत ही दुख देने वाला है, इसलिए अर्जुन, तुम्हें तुम्हारा स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है समझना चाहिए। एक वेद मंत्र मैंने बताया था, मैंने भावा स्वेष्व अधिकारी या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता। गुण के अनुसार तो स्वधर्म होता है। गुण क्या होता है? अर्थात तुम्हारा जो इंक्लिनेशन, तुम्हारा जो पसंद है, स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा, अपने अपने अधिकार के अनुसार जो निष्ठा है, जो प्रयत्न है, जो इंटरेस्ट है, जो कमिटमेंट है, वो तुम्हारा गुण है। तुम्हारा जो बचपन से तुम युद्ध
एक तो क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए हो और युद्ध करके रखे हो, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय, युद्ध करना। हम अपना स्वधर्म ढूंढना है खुद। अच्छा, जो आप कर्म कर रहे हो ना 12 साल से, तो जानना ही वो आपका स्वधर्म बन गया, इसलिए एक्सेप्ट करो। चॉइस करोगे तो स्टार्टिंग से चॉइस कर लेते आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप मिला नहीं और ग्रहण कर लिया, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं मिला, टीचर है, तो बेटर टीचर को अपना स्वधर्म मानो और अपना ऐसे कर्म करो जो सब स्टूडेंट्स आपको पसंद करेंगे। सारे इंजीनियर डॉक्टर्स आपको प्रणाम करेंगे। आप इंजीनियर डॉक्टर ना बने तो क्या हुआ, इंजीनियर डॉक्टर पैदा कर सकते हो। तो जो अपना कर्म है उसको तुम करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, बहुत ही सुंदर बात बताई भगवान ने। आज 9 तारीख है, दिसंबर। उसमें भगवान बताने के बाद चुप हो गए भगवान। अब देखते हैं अर्जुन ने क्या समझा है, क्या विचार किया है। तो अर्जुन अभी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? देखा जाए तो भगवान ने कर्मियों को 35 श्लोक तक समापन किया। अर्जुन के प्रश्न के कारण फिर आगे बढ़ जाते हैं भगवान।